मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं डर रहा हूँ कहीं मुमरा में नेपाल ना हो जाए। ये नौजवान अगर निकलेंगे ना अपना हक लेने के लिए, अब तो इससे पहले मुमरा के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को सुधारना पड़ेगा। जी, मेरा नाम शान मिर्ज़ा है और मैं कोई पोस्ट होल्डर नहीं हूँ। मैं एक वेल विशर हूँ और नजीब भाई के साथ जुड़ा हूँ। और अभी जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो रीज़न ये था कि पिछले 3-4 दिन पहले जो है जसबीर उर्फ बिलाल शेख साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस पे उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि उनकी इमेज को ख़राब करने का काम कर रहे हैं नजीब मुल्ला साहब, थ्रू जो बिल्डर्स जो इलीगल कंस्ट्रक्शन में जिन लोग का भी मामला था उसके उनके थ्रू जो है वो उनकी इमेज ख़राब कर रहे हैं। तो देखिए, मेरे पास जो मैं किसी उस पॉलिटिकल मोटिवेटेड आंसर को मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि जो मैं 3 साल के अंदर यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें मैंने देखी, उसके अंदर आज से 2.5-3 साल पहले का एक वीडियो मैंने देखा था असेंबली का, जिसमें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे अवार्ड साहब, उन्होंने इनकी जो इमेज की वो बात कर रहे हैं कि मेरे को फ्रेम कर रहे हैं या फैब्रिकेट कर रहे हैं। तो वो खुद अवार्ड साहब ने जो है उनको अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस की बात की थी जसबीर साहब के लिए, और यहाँ तक कि कहा उन्होंने कि भाई हमको लाइफ थ्रेट भी है उनसे, और बहुत सी चीज़ें थी उसके अंदर, एक्सटोर्शन, ये सब बातें उसके अंदर आई थी जो मैंने वीडियो पे देखा था। उसके बाद जब ये बात तो ऑलरेडी वो खराब, अब अच्छा ये असेंबली के अंदर उन्होंने जो बात कही, अगर उसको वो सीरियसनेस समझते तो फिर वो इल्ज़ाम अवार्ड साहब पे नहीं लगाते, नजीब भाई पे नहीं लगाते, क्योंकि वो असेंबली में कही हुई बात है, उसकी अपनी एक लीगल हैसियत है, वैल्यू है उसकी। और कल मतलब कहने का कि आप एक जिम्मेदार सिटीजन, एक जिम्मेदार पोस्ट एमएलए जो हैं, आप इस तरह की बात किसी के बारे में लगा रहे हैं तो उसके बाद रीज़न होना चाहिए, उसकी ट्रुथनेस होनी चाहिए। अगर वो गलत लगाया था तो फिर ये कहीं ना कहीं ये फिर उंगली क्वेश्चन मार्क है अवार्ड साहब की छवि के ऊपर कि ऐसे किसी को भी वो कैसे फ्रेम कर सकते हैं या किसी पे एलिगेशन लगा सकते हैं, वो भी इतना सीरियस ऑफ कि भाई यहाँ पे इस तरह का मामला है, मतलब जो आप कह सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो अगर वो सही कह रहे थे तो फिर मैटर ऑफ कंसर्न है कि फिर किसी हमको या किसी भी को भी एक पिटिशन के थ्रू जो है इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करनी चाहिए कि भाई अगर इस तरह का मामला है, एक आदमी की इस तरह की एक्टिविटीज अगर हैं या नहीं है, तो वो हमको कोर्ट जो है उसको इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन थ्रू कोर्ट। और अगर बात अवार्ड साहब गलत कहें तो फिर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहूँगा कि फिर उनकी पर्सनालिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है कि फिर वो किस तरह के आदमी हैं कि किसी को भी बदनाम करने के लिए या बेइज्जत करने के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं कि एक फॉल्स एलिगेशन कोर्ट असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके वो किसी पे लगाएंगे। रही बात 2.5-3 महीने से मूवमेंट आप चल रहा है, आप सब पत्रकार लोग वहाँ मौजूद हैं, रफीक चाचू के अंडर सब चीज़ें चल रही हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा क्राइसिस है वहाँ पे। जी, मैं खान कंपाउंड एवीके की बात कर रहा हूँ। आप मुझे पत्रकार लोग तो वहाँ 24 आवर्स आप लोग मौजूद हैं और आप लोगों को सलूट है कि भाई आप लोग वहाँ पे बारिश पानी सब में रह के लोगों के साथ खड़े रहे। आप मुझे बताइए, 3 महीना हो गया, आज आप 3 महीने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और आप पासपोर्ट मेरा दिखा दूंगा कि मैं कहाँ था क्या नहीं था। चलिए आप नहीं थे, आप तो यहाँ थे, तो आप 3 महीने बाद आप क्या एक दिन भी वहाँ पे विजिट किए? क्या उन लोगों के बीच में आप मौजूद थे? नहीं थे। वो आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। रही बात कि भाई कंसर्न कौन है, आप नजीब भाई को ड्रैग करके बोलें कि भाई वो आज दिख रहे हैं क्लस्टर है ये है वो, मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ आज से 2.5-3 महीने पहले अवार्ड साहब भी वहाँ, जैसे आपने बहन क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था कि वो क्या अवार्ड साहब गए थे, तो आपने खुद उसमें एक चीज़ बता दी कि वो पानी के लिए गए थे। लेकिन आप बताइए कि क्या उनको जाना नहीं चाहिए था? वहाँ पे उनके पास लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं रहना चाहिए था? वो लीडर हैं, वो हमारे लीडर हैं, हमने उनको चुन के लाया, हमारे एमएलए हैं, वो उनको रहना चाहिए था वहाँ पे। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ की जो आमदार है वो अलग है। और रहा सवाल, आपने कहा कि जो जसबीर पे एलिगेशंस उन्होंने जो असेंबली में लगाया, बट आज उनके आप देख सकते हो कि हर जगह उम्मीदों को बैनर के साथ दिखाई अब भाई देखिए, वो उनका क्या पर्सनल, उनका जो भी उनका अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, उन्होंने कहा था वहाँ पे उस वक्त उन्होंने एक वर्ड यूज किया था मिसअंडरस्टैंडिंग का, कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो जसबीर साहब ने कहा था।
इंटरव्यू में कि वो हमारे उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो हो सकता है कि अब कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। लेकिन मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं ये बात कहूंगा कि जो उन्होंने उस वक्त उन्होंने एलिगेशन लगाया था वो सीरियस था और वो मैटर ऑफ कंसर्न है। और ये चीज़ उनकी छवि जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद क्या है? मेरा ये मकसद ये है कि भाई लोगों को आप जो है ना डिविएट मत कीजिए। आज जो क्राइसिस है उसके अंदर आप शामिल नहीं हुए, आप थे नहीं, आपका सुपर फेलियर है, वो सुपर फेलियर है। एज अ पार्टी भी मैं बोलूँगा, एज अ आमदार साहब उनका भी फेलियर है, और जो उनसे जुड़े हुए जो भी कार्यकर्ता हैं, मैं किसी को पर्सनल में नहीं जा रहा हूँ, ये फेलियर है। अगर एक आदमी उस चीज़ को लेके यहाँ पे आप मुद्दे को डिविएट मत कीजिए। यहाँ पे नजीब मुल्ला जिम्मेदार हैं, बात की बात है, सबसे पहले मेरे लिए जिम्मेदार आप हैं। क्यों नजीब मुल्ला के यहाँ पे दूर दूर तक आया था, वो इलेक्शन लड़ा, वो शख्स जो कर सकता था कर रहा है। मेरे नॉलेज में जो चीज़ है, आपने उसने 6 महीने में 100 करोड़ का काम मुमरा कौसा में लाके कर दिया। एज ए MLA आप थे, 15 साल से हो चुके हैं, आप 2.5 साल मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर रहे हैं। क्लस्टर की याद आपको तब आनी चाहिए थी और आपको उस पर लगना चाहिए था, आप कर सकते थे, आपके अंडर में चीज़ें आती थी। और रही बात 2.5 साल में, आप बताइए कि कितना फंड आपने मुमरा कौसा के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए खर्च किया हो एज अ हाउसिंग मिनिस्टर? नहीं किया। नजीब और टीम भी तो वहाँ नजर नहीं आई। और जो फंड की बात, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, वो नजर नहीं आए। नहीं, मेरी बात सुने। देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि सर मेरा एक सवाल सिर्फ एक ही है। बहुत अच्छा आपकी टीम काम कर रही है और लोगों को दिख भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हर पत्रकार जो हर ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं जी, और ग्राउंड पे भी जुड़े हुए हैं, लोगों का ये भी सवाल है कि जो नीति आ रही है बहुत अच्छा, वहां से यहाँ तक तो आ रही है, क्या किधर ग्राउंड पे? हाँ, मैं आपसे कहूँगा, देखिए एज अ रिस्पॉन्स, नहीं मैं बिल्कुल सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं मेरी पार्टी की मेरी पार्टी की लाइन, मैं पार्टी में अभी ऑफिशियली हूँ नहीं, लेकिन मैं इस पार्टी की आइडियोलॉजी की लाइन पे बात कर रहा हूँ कि ये पैसा आ रहा है ना, जा कहाँ रहा है, ये हमसे आप पूछ रहे, हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। आप रोज पूछिए हमसे कि भाई खर्च कहाँ हो रहा है, और हम दिखाएंगे उसको, हम उसको काम की शक्ल में दिखाएंगे, हम आपसे ये नहीं करेंगे पैसा आया कहाँ गया, वो हमसे मत पूछो, आप हमसे पूछिए कि कहाँ खर्च हुआ है। और मैं आपको ये विद गारंटी कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का, हमारे साथ टीम का जुड़ा हुआ हर एक शख्स आपको उसके लिए जिम्मेदारी लेके उस काम को दिखाएगा और पूरा एक्यूरेटली दिखाएगा, और होना यही चाहिए। अब मुमरा कौसा में काम होगा नजीब भाई की सरपरस्ती में, उनकी लीडरशिप में, तो उसके अंदर ये चीज़ अहम मुद्दा रखेगी कि काम पैसा आ रहा है तो जा कहाँ रहा है। और मैं ये पर्सनली नजीब भाई को बोलूँगा कि नजीब भाई, ये आप जवाबदारी हमको देना है, तो आप हमको उसके लिए मतलब हमको इस चीज़ की खबर होनी चाहिए कि पैसा हमारा जा कहाँ रहा है। ईशान भाई, आप कह रहे हो कि हम लोगों ने यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए निधि ला रहे हैं हम लोग, जी आप लोगों के कहीं ऐसे आंदोलन भी देखे गए, जय हॉस्पिटल हो या और भी बहुत सी चीजें, बट आपका कोई भी फॉलोअप नजर नहीं आता। नहीं, देखिए मैं वो पेपर वर्क जो भी हमारी पार्टी कर रही है, वो हमारे जो सीनियर है, नहीं वो देखिए वो मेरे पास ना, इसको मैं इन्फॉर्म्ड नहीं हूँ उस चीज़ को लेके, लेकिन मैं आपको इतना श्योर करूंगा कि अब हम जो काम कर रहे हैं नजीब, प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो नजीब भाई पे आरोप, जी उसका काउंटर रिप्लाई था। और एक चीज़ और अहम थी, जो ग्राउंड है, रिजर्वेशन जब हटाया गया तो हमारे आमदार साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रेज किया, उन्होंने लोगों में ये बात क्यों नहीं रखी कि उसका रिजर्वेशन हटने वाला है। हम मूवमेंट करते हैं, हम उसके लिए जो भी हो सकता करते, और आइंदा के लिए भी हम बता रहे हैं कि हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। हमारी जो टीम, हमारे जो सीनियर्स हैं, हम लोग सब मिलके उसके एक सवाल और फॉलो अप को रखेंगे। जो है पार्टी के वेल विशर हैं, जी, जसबीर के आरोपों को आप जो है जवाब दे रहे हैं, पार्टी क्यों नहीं आगे आ रही है, नहीं मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं देखिए ये इवेंट कहाँ रखा गया है, पार्टी ऑफिस में रखा गया है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पार्टी का ही बैनर है, बैकग्राउंड है, मैं उनके साथ देखिए मैं उसके बारे में कैसे कह सकता हूँ, नहीं मैं उसके बारे में कैसे कह सकता हूँ, वो उनका लोग ले सकते थे नहीं, देखिए नहीं, देखिए मैं पार्टी का लोग भी ले सकते थे, मैं पार्टी इनके जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, देखिए वो उनकी चॉइस है, वो महासचिव है, तो हाँ नहीं, देखिए हर आदमी इंडिपेंडेंट नहीं, देखिए आप अचानक एकदम अलग ले रहे, नहीं, मैं वही बात सुने, मैं वेल विशर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं अभी कोई पोस्ट होल्डर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपसे बार बार ये आपकी कॉन्फ्रेंस में कहा है,
नहीं मैंने कहा, मैंने आपसे ये बार बार कहा कि मैं पार्टी का, हमारे लीडर नजीब मुल्ला साहब, मैं उनको अपना लीडर मानता हूँ, मैं पोस्ट होल्डर नहीं हूँ क्या हम समझ जी। मगर आप उनको एकदम अलग पर्सनली क्यों रहे, जबकि यहाँ पे अध्यक्ष साहब है नहीं और बड़े जी यहाँ हमारा प्रवक्ता है। मैं मेरी बात सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो वहाँ पे पर्सनली लेने की कोई बात ही नहीं, मैं उनको पर्सनली जानता भी नहीं हूँ ना उनको मैं पर्सनल ले रहा हूँ। मेरे सामने एक बाइट है, सवाल में मैं एक क्वेश्चन मार्क डालती हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा एक सवाल या निशान रहेगा कि जिस आप आरोप की, जसबीर के आरोप की बात कर रहे हो, जिस पर ये आरोप लगाया वही वो इंसान यहाँ पर जवाब देने क्यों नहीं आया? तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका भी अंदर से गठबंधन हो और सिर्फ दिखाई दे रहा है कि हम लोगों को दिखाने के लिए। नहीं देखिए, मैं देखिए आपको, देखिए मेरा अपना जो मानना ये है कि नहीं, देखिए नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। कॉन्फ्रेंस का जवाब देने आज हमारी पार्टी ऑफिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने जवाब दे दिया, और जिस इंसान ने जवाब दिया उसकी भी कोई हैसियत नहीं है उस पार्टी के अंदर, ना उस पार्टी के अंदर पोस्ट होल्डर है ना कोई चीज है। ऐसे छोटे मोटे चीजों के लिए हमारे कोई जवाब देने के लिए, जिस दिन हमारे सवालों का जवाब आमदार साहब आके देंगे उस दिन हमारे अध्यक्ष और सारे लोग इस बात का आके जवाब देंगे। इसके लिए जिसकी जो हैसियत थी उसी हैसियत के बराबर हमने रखा है कि इसीलिए उन्होंने जवाब दिया। नजीब मुल्ला साहब जो है एक शख्सियत के मालिक है, और वो जो है और कहाँ थे और कौन लोग किस पोजीशन पे थे ये भी शहर जानता है, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार थे उन्होंने बहुत अच्छे से रखा। जो सवाल उन्होंने किया, जिसके लिए किया, उन्होंने ही उनके बारे में विधानसभा में सच्चाई पूरे मुमरा कौसा को बता दी, तो हमको जवाब देने की जरूरत नहीं थी। और जवाब जिसको देना था हमारे जो साथ में जुड़े हुए थे मम्मू भाई ने, इन्होंने दे दिया। इंशाअल्लाह हम तो चैलेंज देखते हैं और आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, जब चाहे जहां चाहे आमदार साहब बैठ के हमारे साथ आके डिबेट कर ले, या उनकी पार्टी के अध्यक्ष या उनके पार्टी के प्रवक्ता लगाने मंच मुमरा कौसा में सामने बैठ जाओ और डिबेट करने के लिए हम तैयार हैं। शुक्रिया। नहीं, इस पे ये जो आप लोग ने अभी बताया कि प्लेग्राउंड्स वगैरह रिजर्वेशन थे, खत्म हो गए, वो सब हो गया। कई बरसों तक नजीब भाई अपोजिशन लीडर थे, कॉर्पोरेशन में मुसलसल एक स्टेटस पर रहे हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने वो रोका, या क्यों मुमरा वालों को प्लेग्राउंड और दूसरे कब्रिस्तान की रिजर्वेशन नहीं दी? बात आपने सच्चाई बात की है, यही तो सबसे बड़ी सच्चाई थी कि हम तमाम लोग एवार्ड साहब के साथ ही जुड़े हुए थे, और थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नजीब मुल्ला साहब ने 1500 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट मुमरा कौसे में दिया, लेकिन जिम्मेदार उसके थे एवार्ड साहब और सारे कॉरपोरेट थे। लेकिन सबसे बड़ा मसला सच्चाई है टकावारी का जो सिस्टम यहाँ चलता है, जिस तरीके से पहले उनका पेट भरना चाहिए, पहले उनके लोगों को भरना चाहिए, इसीलिए शहर की बर्बादी हुई। और दूसरी बात कि कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ और कितनी छुपाने की कोशिश करेंगे इस शहर के अंदर आमदार साहब। गेट जाके उन्होंने खुद तोड़ा इलेक्शन से पहले, पूरे मुमरा के नौजवान बच्चों को उन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद किस तरीके से उसके अंदर जो है शब्बीर भाई गवाह है, मैं खुद मेरे तमाम बच्चों को लेके गया था और एवार्ड साहब ने बुलाया था उनकी पूरी टीम ने कि हमने ग्राउंड दे दिया, वहां भरनी भी हुई, लेकिन मुमरा के नौजवानों के साथ आप खेल रहे हैं। अफसोस हो रहा है मुझे, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं डर रहा हूं कहीं मुमरा में नेपाल ना हो जाए। ये नौजवान अगर निकलेंगे ना अपना हक लेने के लिए, अफसोस इससे पहले मुमरा के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को सुधारना पड़ेगा। जिस तरीके से मुमरा के नौजवानों का फ्यूचर बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ का नौजवान बहुत दुखी है और वो रोड पे आंदोलन कर रहा है, धरना प्रदर्शन दे रहा है, हम उसको बैकअप दे रहे हैं। हमारे जो नजीब मुल्ला साहब हैं, वो जितनी उनकी ताकत है, वो भी एक एज ए कॉर्पोरेटर, एक्स कॉर्पोरेटर है, उन्होंने पूरी डेलीगेशन के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मुख्यमंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री साहब से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद लेटर दिया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एमएमएलए का एक चीज और बता दीजिए, बताइए कि एमसीए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को ये ग्राउंड देने से मुमरा के नौजवानों का फ्यूचर क्या बनने वाला है, और दूसरा वो भी दे दिया आपने, और तीसरा आपने उसको जो आर जोन करवा के आज जो ये बड़ी जो आज चेले चमाड़े आके बात कर रहे हैं ना, वो इसके लिए मुमरा की हमदर्दी में, एवार्ड साहब की हमदर्दी में नहीं बोल रहे हैं, उस जमीन को खरीदने के लिए
उनके यहाँ होड़ लगी हुई है, सुबह शाम जो है वहां लोग लाइन लगा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं किसी के ऊपर। और दूसरी बात, जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको कम से कम ये बात को सोचना चाहिए कि जब मुमरा का इशू रहता है, आप देख लीजिए ना, आमदार साहब किस परिवार को ले जाके वहां मुख्यमंत्री से मिला रहे हैं, लेकिन पूरे मुमरा के नौजवानों कभी ले जाके मुख्यमंत्री साहब के पास मिलाया, नौजवानों से कभी एमपी साहब को होता है। और खासकर जो हमारे उलमाए कराम से मैं कहना चाहता हूं, यहाँ के टीचर से, डॉक्टर से, एनजीओ से, कि आपके शहर का, आपके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है। नशा के खिलाफ मैं मुहिम चला रहा हूं, नौजवानों को जोड़ रहा हूं, मैंने ऐलान किया था, उस मुहिम में भी तमाम लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे जब खेलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे। आज सब लोग जानते हैं कि 20 साल से ये था, अब ये जहाँ बिल्डिंग बन गई, किसी की जमीन थी वो बिल्डिंग बन गई, लेकिन रिजर्वेशन प्लॉट पे हमला हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ अब एक पार्टी की नहीं हो गई, ये मसला मुमरा के नौजवानों में, आवाम में चला गया। मुझे डर है कहीं मुमरा का नौजवान नेपाल की तरह निकल के इन नेताओं के पास उग्र आंदोलन न कर दें। एक सवाल है कि आखिरी सवाल है कि जो नजीब मुल्ला ने जो कौसा में इलेक्शन के वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें एक मैदान देने की बात की थी, उन्होंने प्रोजेक्ट भी बताया था, उस मैदान का क्या हुआ? सबसे बड़ी देखिए यही सच्चाई है। इकबाल भाई आप भी पूछ रहे थे, उस ग्राउंड को इलेक्शन से पहले जो 5 एकड़ का ग्राउंड पाम रवेरिया के बगल में था, उसको थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले करके 7-12 करके 1.5 करोड़ रुपए का बजट लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुमरा की आवाम के सामने दिखा दिया। वहां काम चलना चाहिए था, आचार संहिता लागू हो गई, लेकिन अफसोस होता है कि जल्दबाजी में किया हुआ फैसला, अपनी छटपटाहट कि कोई कैसे काम कर दिया है। आज हमारे आमदार साहब एमसीए के मेंबर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, और आमदार भी हैं और एमसीए में भी जुड़े हुए, उनका रसूख है, उनका पावर है। शरद पवार साहब से मिलके और उन्होंने इस चीज़ को एमसीए में उसको किया, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में पहुंचा दिया। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बहुत बड़ी एसोसिएशन है, उसके बाद बहुत जुम्मे, लेकिन मुमरा के फ्यूचर के लिए, मुमरा का फ्यूचर उनको गिरवी नहीं रखना चाहिए था, बेचने नहीं देना चाहिए था। 18,000 करोड़ की एमसीए है, एक नाम है उसका। तो मुमरा का फ्यूचर क्या, ये मुमरा के बच्चे टेनिस कहाँ खेलेंगे? मैं कह रहा हूँ वहां पे तो सीजन क्रिकेट का होगा, लेकिन टेनिस खेलने के लिए 5 एकड़ 6 एकड़ का ग्राउंड चाहिए, ओपन चाहिए, जहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल सुबह शाम लोग जाके वहां खेलें, सुबह से शाम तक। तो उनके फ्यूचर के ऊपर अटैक हुआ है डर। मेरा सवाल फिर वही है कि जब आज के इलेक्शन के पहले आपने तालाब के लिए इतनी बड़ी निधि लाए थे, आप देखे होंगे शाम में जाएंगे तो वहाँ पे बाकायदा बना हुआ है, देखा जाए बुजुर्ग लोग वहाँ पे शाम में बैठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए वहाँ पर कीचड़ है। तो आप लोग मिलकर कुछ अच्छा सा ऐसा बना दें जो शाम में जो 60 साल के 70 साल के वहाँ लोग बैठते हैं। इसके पहले आप निधि लाए थे, फिर वही सवाल मैं उसका जवाब देखिए, जो ग्राउंड पे आप कैसी निधि जो आती है, निधि पास होती है, एक प्रोसीजर होता है, उसका वर्किंग लेटर आता है। 6 महीने से लगातार बारिश हो रही है, इलेक्शन होके अभी 9 महीना 10 महीना हो रहा है, 6 महीने के अंदर ये हो रहा है। 6 महीने से देखिए जो निधि पास हुई है, गटर जो बड़े बड़े गटर है, नाले, उस पर काम होता है, रुक जाता है, अंदर की गलियों की पास हुई है। लेकिन आप देख लीजिए कि थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो स्कूल है, इसके लिए जरा आप लोग विजिट करिए, निधि दिया और काम चल रहा है। सबसे बड़ा काम नजीबुल्ला ने जो सोचा है और करने के लिए, आपके बच्चों को एजुकेट करने के लिए 15 साल से, मेरा एक सवाल है, बहुत बड़े बड़े आगे लोग उससे बात करते हैं, 15 साल में एक भी लड़कियों का, मुमरा कौसा के लोगों का खेल का ग्राउंड तो छीन लिया उन्होंने, एजुकेशन के लिए एक स्कूल किया। लेकिन नजीबुल्ला की ये सोच थी, ये सोच रहा था कि कम से कम जो है यहाँ के बच्चों को एजुकेशन मिले। आज जो थाना जो म्युनिसिपालिटी में बच्चे वाले पढ़ने वाले बच्चों एसएससी ओबीसी बीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा काम नजीबुल्ला ने किया। और नजीबुल्ला ने जो स्कूल बनाने का काम किया, वो बन रहा है स्कूल, वो दिख रहा है, आप जाके देख लीजिए, काम चालू है, तो काम हो रहा है। शुक्रिया। ये जो एक बार फिर लास्ट सवाल, रिजर्वेशन प्लॉट के लिए अगला कदम आपकी पार्टी का क्या होगा? हमारी पार्टी का, हमने मुख्यमंत्री साहब को लेटर दे दिया, उन्होंने टिक लगाया है, उसके बाद उस पर काम हो रहा है। इसके बाद हम पूरी पार्टी को लेके जिस तरीके से वो लड़के नौजवान बच्चे उतरे, उनको बैकअप देंगे और इंशाअल्लाह मुमरा कौसा के नौजवान बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए टीम नजीबुल्ला पूरी ताकत के साथ वो लड़ेगी और इंशाअल्लाह वो ग्राउंड आएगा। बिल्डरों के हाथ में तो नहीं जाने देंगे, आमदार साहब को खुद उतर के मैदान में करना पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ हमारे ही आमदार नहीं, सिर्फ उस पार्टी के आमदार और बिल्डरों के आमदार नहीं है, पूरे मुमरा कौसा के आमदार हैं, उनको देना पड़ेगा उसका मामला। शुक्रिया।